हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th में जॉब का चैप्टर है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं कि सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या होते हैं, कौन कौन से सोर्सेस हैं एक बिजनेस के लिए जहाँ से वो अपने कैश को फंड्स को कलेक्ट करते हैं, तो उन वीडियोस का लिंक आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है, साथ ही साथ ओनर्स फंड्स, बोरो फंड क्या होते हैं, इनकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या होती हैं, उन सभी का लिंक आई बटन पर दे दूँगी, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th की जो प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ से भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे ओनर्स फंड्स और बोरो फंड में क्या डिफरेंसेस होता है, ये एक दूसरे से किस तरह से अलग होते हैं। ठीक है, तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ये बेसिस मीन्स मेन हेडिंग्स होंगी, यहाँ पर उनका एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है बच्चे, सो बेसिस ओनर्स फंड्स जिसे आप ओनर्स कैपिटल भी बोलते हैं, बोरो फंड को भी जिसे आप बोरो कैपिटल बोलते हैं। देखिए बच्चा, ओनर्स फंड जो होता है, ओनर्स जिनका बिजनेस है वो खुद पैसे को लगाते हैं अपने ही बिजनेस में, तो आप उसको ओनर्स कैपिटल या ओनर्स फंड बोलते हैं। ठीक है, जो मालिक हैं अगर खुद पैसा लगा रहे हैं अपने बिजनेस में तो हम उन्हें ओनर्स कैपिटल या ओनर्स फंड बोलते हैं। बोरो फंड क्या होता है? बोरो मीन्स होता है उधार लेना किसी से। तो अगर किसी भी इंसान से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बाहर से आप पैसे उधार लेते हैं और वहाँ से कैपिटल अमाउंट जनरेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बोरोड कैपिटल या बोरोड फंड। ठीक है बच्चे, मीनिंग की बात करें यहाँ पर ओनर्स फंड की, सो इट कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स एंड देयर प्रॉफिट्स री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो जो भी ओनर्स होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट किया जाता है बिजनेस करने के लिए, उसको आप बोलते हैं ओनर्स फंड या ओनर्स कैपिटल। साथ ही साथ जो प्रॉफिट अमाउंट एक बिजनेस अर्न करता है तो वो प्रॉफिट्स किस में बढ़ता है? ओनर्स में बढ़ता है। फिर वो ओनर्स क्या करते हैं? उसी प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं अपने ही बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। ठीक है बच्चे, अगर हम बोरोड कैपिटल की बात करें यहाँ पे, तो इट इंक्लूड्स फंड्स अवेलेबल इन द ऑफ लोन्स और क्रेडिट। लोन जैसे आपको मालूम है, आप बैंक से लोन लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं। क्रेडिट किसी से उधार लेते हैं, बात वही हो गई है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर क्या होता है, बाहर से आप जो भी सोर्सेस अवेलेबल होते हैं वहाँ से जब फंड को आप अवेलेबल करवाते हैं तो वो क्या हो जाता है? बोरोड फंड या बोरोड कैपिटल का पार्ट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या कौन सा इन दोनों में से कौन सा सोर्स परमानेंट होता है। तो अगर हम परमानेंट सोर्स की बात करें, सो इट रिमेन्स परमानेंटली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। देखिए, जो ओनर्स होते हैं जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल अमाउंट लगाते हैं, तो वो परमानेंट के लिए लगाते हैं। मीन्स जब तक उनका बिजनेस चलेगा उस बिजनेस में वो कैपिटल एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। ठीक है बच्चा, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपने ही कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपये लगा करके, तो आपका बिजनेस है और जब तक चलेगा वो पैसा उसी में रहेगा। ठीक है ना, लेकिन बोरोड कैपिटल के केस में क्या होता है, इट इज़ नॉट परमानेंट सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। देखिए, ये परमानेंट सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का नहीं होता है। आपने आज लिया है, मान लीजिए 5 साल के लिए आपने लोन लिया, लेकिन बिजनेस तो आपका 10 साल 15 साल 20 साल चलेगा, इससे भी ज़्यादा चल सकता है ना। तो आपने 5 साल के लिए लोन लिया तो आपको उस 5 साल में ही अपने उस लिए हुए लोन को वापस करना है, जिनसे भी आपने लिया है, वो भी विद इंटरेस्ट वापस करना होता है ना। तो परमानेंट तो नहीं है ना, आपने कुछ टाइम के लिए लिया, उसको यूज़ किया, फिर आपने उसको पे बैक कर दिया। ठीक है, द बोरोड फंड्स हैव टू बी पेड बैक आफ्टर अ स्टिपुलेटेड पीरियड। देख, ठीक है ना, तो जो भी उसका टाइम पीरियड है, जितने टाइम पीरियड के लिए आपने लिया था उस टाइम पीरियड में उसको वापस तो करना ही है। ठीक है, तो वो होता है आपका बोरोड फंड, जो कि परमानेंट नहीं होता है। रिस्क की बात करें कि इसमें से कौन सी रिस्क कैपिटल होती है, तो हमने जब डिस्कस किया था ना इनकी मीनिंग और डीमेरिट्स और मेरिट्स की, तो वहाँ पर हमने बात की थी कि जो आपकी ओनर्स कैपिटल होती है उसको रिस्क कैपिटल भी बोलते हैं। तो रिस्क की अगर हम बात करें तो इट कैरीज द रिस्क ऑफ बिजनेस, इट इज़ कॉल्ड रिस्क कैपिटल। तो ये रिस्क को कैरी करता है, क्यों? क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब ही होता है कि आप एक रिस्क ले रहे हैं। क्योंकि बिजनेस में तो यही होता है ना कि चला तो ठीक, नहीं चला तो भी ठीक, तो पैसे बढ़ने के भी चांसेस है, पैसे डूबने के भी चांसेस है बच्चा। ठीक है, तो आप अपनी ओनर्स जो मालिक है जिनका बिजनेस, जब वो पैसे लगाते हैं तो ये दोनों ही ऑप्शंस उनके पास, मतलब वो इन दोनों ही सिचुएशन के बारे में सोच करके ही वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। पूरा फोकस तो होता है कि उनका बिज़नेस अच्छा रहे, अच्छा चले, ग्रो करे। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर अनसर्टेन है, हम सबको पता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है, जो ओनर्स की कैपिटल होती है उसको हम बोलते हैं रिस्क कैपिटल। ठीक है,
बोरोड फंड की अगर हम बात कर लें यहाँ पे बच्चे, तो वो है आपका द डेट्स ऑफ द कंपनी आर जनरली सिक्योर्ड इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, द क्रेडिटर्स आर टू बी पेड फर्स्ट बिफोर एनीथिंग इज पेड टू द शेयर होल्डर्स। देखिए बच्चा, जो डेट्स होते हैं, डेट्स समझते हैं ना, जो आपके ऋण हैं, जो आपके उधार हैं, वो क्या होते हैं, जब कंपनी ने कहीं से पैसे लिए हुए हैं, तो जिनसे भी उन्होंने वो डेट्स लिए हुए हैं, जो उनके डेटर्स है कंपनी के, जो जिन्होंने उनको लोन दिया है, सॉरी, ठीक है ना, जो क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, उनको पैसे वापस करने ही हैं। जब भी कंपनी बंद होगी, अगर कंपनी बंद होती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि शेयर होल्डर्स आपको पता है कंपनी के ओनर्स होते हैं, तो ओनर्स को कुछ भी पेमेंट करने से पहले सबसे पहले क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जाएगा। ठीक, इसीलिए कहा जाता है जब कंपनी कहीं से भी डेट को लेती है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो सिक्योर्ड होते हैं। इसलिए सिक्योर्ड होते हैं क्योंकि जो उनके क्रेडिटर्स हैं वो पहले से ही सिक्योरिटी रखवा लेते हैं अपने पास कि हाँ, आपने हमसे लोन लिया है, तो उसके बदले में कुछ सिक्योरिटी रखिए। तो जब भी बिज़नेस बंद होगा, तो सबसे पहले क्रेडिटर्स का पेमेंट होता है, उसके बाद जो भी मालिक हैं, बचता है प्रॉफिट या पैसा, तब आपस में वो लोग बांटते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूरा सिक्योर होता है कौन सा फंड? बोरोड फंड, क्योंकि आपने वो बाहर से लिया है, उधार लिया होता है, तो आपने सिक्योरिटी भी रखी होती है और उनको सबसे पहले लौटाना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो आप पे केस तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स हैं तो वो भी देख लेते हैं। कंट्रोल की बात करें, अब कंट्रोल किस पर किसका होता है, तो ये ओनर्स कैपिटल वाला है साइड, ये है बोरोड कैपिटल या बोरोड फंड वाला साइड। सो द कंट्रोल ऑफ द कंपनी रेस्ट विद द प्रोवाइडर्स ऑफ ओनर्स कैपिटल। तो देखिए बच्चा, यहाँ पर जो कंट्रोल होता है, जो भी ओनर्स कैपिटल को प्रोवाइड करते हैं, दैट मीन्स कि जो शेयर होल्डर्स हैं या जो ओनर्स हैं जिन्होंने कैपिटल उस बिजनेस में लगाई है, तो पूरा कंट्रोल उन्हीं का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, जिन्होंने पैसा लगाया उन्हीं का कंट्रोल होता है। इसमें किसका कंट्रोल होता है? तो द सप्लाईज ऑफ बोरोड फंड्स हैव नो राइट ऑफ कंट्रोल ओवर द कंपनी। अब यहाँ पर जो द सप्लाईज ऑफ बोरोड फंड, जो भी जहाँ से भी बोरोड फंड की सप्लाई होती है, यहाँ पर उनका कोई राइट नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता है कंपनी के ऊपर। मान लीजिए आपने एक बैंक से लोन ले लिया है ना, बैंक से लोन लिया, तो अब बैंक को ये राइट थोड़ी है कि वो आपकी कंपनी को कंट्रोल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे अपने पैसे को वापस मांग सकते हैं, इससे ज़्यादा वो ये नहीं कहेंगे कि आपकी कंपनी बंद हो जाए। वो तो तब बंद होगी, मान लीजिए कि जिन्होंने लोन लिया है, जिन कंपनी ने लोन लिया हुआ है, अगर उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो अपने बिजनेस को बंद करके, अपनी एसेट्स को बेच करके उस लोन को वापस करेंगे, तब ऐसा होता है। लेकिन कंट्रोल तो नहीं है ना उस बैंक का या किसी भी इंसान का जिन्होंने भी आपको लोन दिया हुआ है। ठीक है, तो कंट्रोल कौन करता है? जो भी कंपनी के मालिक होते हैं, जो भी कंपनी पैसे को लगाते हैं, अपने पैसे को लगाते हैं, तो कंट्रोल उन्हीं का होगा, उनका नहीं होगा जहाँ से उन्हें बोरो फंड सप्लाई हो रहा है, जो लोग उन्हें बोरो फंड अवेलेबल करा रहे हैं, लाइक बैंक हो गए, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कंट्रोल किसका होगा? ओनर्स का, जो ओनर्स कैपिटल लगाते हैं। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चा, तो जो ओनर्स कैपिटल है, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी एसेट्स एज सिक्योर। तो यहाँ पर किसी भी एसेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एज अ सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि कंपनी के मालिक का मतलब क्या है कि उन्हीं का बिजनेस है, उन्हीं का पैसा है, तो वो सिक्योरिटी क्यों देंगे? ठीक है, तो इस केस में कोई सिक्योरिटी नहीं होती है कि अगर बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा तो उनकी कैपिटल अमाउंट वापस मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने कैपिटल अमाउंट अपनी मर्जी से लगाया, आपका बिजनेस चला तो बहुत अच्छी बात, नहीं चला तो फिर भूल जाइए। ठीक है, वो चीज़। इसमें बात करते हैं बोरोड फंड में, इट इज़ ऑफन बैक्ड बाई सिक्योरिटी ऑफ टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जानते हैं ना बच्चा, ऐसी एसेट्स जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लैंड हो गई, आपको लैंड दिखाई देती कि ये इतनी ज़मीन है, इतने एरिया में, इतने स्क्वायर फीट में, या ये बिल्डिंग है, ये फर्नीचर है, कुछ भी हो सकता है टेंजिबल एसेट्स। ठीक है बच्चे, तो देखिए, तो यहाँ पर जब आप कभी भी बाहर से लोन लेते हैं तो आप सिक्योरिटी रखते हैं, अपनी ज़मीन जायदाद के पेपर रख सकते हैं, अपने घर के पेपर्स रख सकते हैं, बिल्डिंग जो भी है ऑफिशियल बिल्डिंग उसका पेपर रख सकते हैं, है ना, एज अ सिक्योरिटी। तो यहाँ पर क्या है कि टैंजिबल एसेट जो होती है एज अ सिक्योरिटी होती हैं, तो जब कभी भी लोन वापस नहीं होता है तो वो उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं और कहेंगे कि आप यहाँ से जो भी सिक्योरिटी रखी थी उसके थ्रू आप हमारा लोन जो है वापस करें। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी होती है, यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं होती है। रिवॉर्ड की बात करें, सो रिवॉर्ड फॉर ओनर्स कैपिटल इज ए डिविडेंड, इट इज़ अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। देखिए बच्चा, यहाँ पर हम सबको पता है कि रिवॉर्ड क्या होता है, ओनर्स के लिए क्या रिवॉर्ड होगा, जो भी शेयर होल्डर्स है या ओनर्स है, तो जो भी वो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसी प्रॉफिट में से उसी प्रॉफिट से छोटे छोटे से पार्ट्स जो होते हैं वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं डिविडेंड। तो यहाँ पे रिवॉर्ड क्या हो जाएगा उनके लिए, ओनर्स के लिए डिविडेंड
हो जाता है। इस केस में क्या रिवॉर्ड होगा बोरोड फंड के लिए, वो देखते हैं। सो रिवॉर्ड फॉर बोरोड कैपिटल इज इंटरेस्ट। बोरोड कैपिटल, अगर आपने कहीं से उधार अमाउंट लिया है, पैसे लिए हैं, तो जाहिर सी बात है उसके बदले में आपको इंटरेस्ट भी देना। वो पैसे तो लौटाना ही है, प्रिंसिपल अमाउंट तो लौटाना ही है, साथ में इंटरेस्ट भी लौटाना है। तो ये रिवॉर्ड यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट होता है। फिर इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस, जाहिर सी बात है ये एज अ एक्सपेंसेस ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उन लोगों को देना है जिन लोगों से आपने पैसे उधार लिए हैं, ठीक है। एंड इन चार्ज बिफोर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट, और ये क्या होता है, कब चार्ज होता है, प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले ही इस इंटरेस्ट को चार्ज किया जाता है, ठीक है। तभी भी आपने देखा होगा ना, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे डेबिट में आप इंटरेस्ट ऑन लोन को शो करते हैं, ठीक है, फिर घटाते हैं, तब आपका प्रॉफिट जो आता है आप उसको मानते हैं कि आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है बच्चा। उन्होंने वही कहा है कि क्या है, इंटरेस्ट एज एक्सपेंसेस होता है, ट्रीट किया जाता है, और भी प्रॉफिट से पहले ट्रीट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रायोरिटी की बात करें तो किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है वो देखेंगे। रिवॉर्ड इज़ पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। देखिए रिवॉर्ड कब पे किया जाएगा, सबसे पहले किसका पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स। जिन लोगों से आपने लोन लिया है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी बन चुकी है, तो सबसे पहले आप अपनी लाइबिलिटीज़ को फुलफिल करेंगे। तो दैट मीन्स कि जिनसे लोन लिया था पहले आप उनको इंटरेस्ट चुकाएंगे, इंटरेस्ट बचने के बाद पैसे बचते हैं, तब आप अपना रिवॉर्ड का पेमेंट करेंगे, जैसे डिविडेंड, ठीक है, तब आप अपने शेयर होल्डर्स को देंगे। सबसे पहले किनका पेमेंट, क्रेडिटर्स का पेमेंट, जिनको इंटरेस्ट देना है, उनका लोन वापस करना, वो सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बोरोड फंड में। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स गेट्स प्रायोरिटी ओवर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी कैपिटल। देखिए बच्चा, यहाँ पर भी सेम चीज़, किसको प्रेफरेंस देंगे, बोरोड फंड जहाँ जहाँ से कलेक्ट किए गए थे उनके लिए जो भी इंटरेस्ट अमाउंट बनता है तो सबसे पहले इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, प्रायोरिटी लिस्ट में होंगे वो। उसके बाद अगर पैसे बचते हैं तो जो भी उनके इक्विटी कैपिटल या इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड दिया जाएगा, डिविडेंड का पेमेंट किया जाएगा शेयर होल्डर्स को कंपनी के, ठीक है बच्चे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नेचर ऑफ ऑब्लिगेशंस की बात करें यहाँ पे बच्चे, सो यहाँ पर जो आपका ओनर्स कैपिटल वाला कॉलम है उसमें क्या है, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन एज रिगार्ड पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड। देखिए डिविडेंड की पेमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर ऐसा कोई ऑब्लिगेशंस जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बचेगा तो ही उन्हें डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी कोई ऑब्लिगेशंस इन्वॉल्व नहीं होता है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें बोरोड फंड की तो उसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट पीरियोडिकली एंड टू रीपे द प्रिंसिपल व्हेन ड्यू। यहाँ पर ऑब्लिगेशंस इन्वॉल्व होते हैं, जो भी टाइम पीरियड डिसाइडेड है कि इतने टाइम में उन्हें इंटरेस्ट मिलना चाहिए क्रेडिटर्स को, जहाँ से भी लोन लिया गया है उन लोगों को, तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ एक जो भी ड्यू डेट है उनकी अमाउंट को पे बैक करने की, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको वापस लौटाने की जो ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट पे उनको उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटाना होगा, ये भी ऑब्लिगेशंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर नेचर ऑफ रिटर्न। नेचर ऑफ रिटर्न की बात करें बच्चा यहाँ पे, ओनर्स कैपिटल में द रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएट ईयर आफ्टर ईयर। तो यहाँ पर फ्लक्चुएट होता रहता है डिविडेंड का जो भी रेट है, ठीक है, 10%, 12%, 15%, जैसा प्रॉफिट वैसा डिविडेंड, ठीक है, ज़्यादा या कम उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखेंगे बोरोड फंड में द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बोरोड फंड्स इज फिक्स्ड। यहाँ पर बोरोड फंड के केस में जो रेट होता है इंटरेस्ट का वो फिक्स्ड होता है, ठीक है बच्चा। मीन्स 10% के हिसाब से आपने लोन लिया तो आपको लौटाना ही है, देना है 10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट, 20% के हिसाब से, ठीक है, जो भी है इंटरेस्ट रेट उसके अकॉर्डिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। यकीन करते इस वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।